नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारी कृषक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है संतोष जी, जो तहसील कोऑर्डिनेटर इफ़को में फसल बीमा का कार्य कर रहे हैं। काफ़ी प्रगतिशील किसानों के साथ इन्होंने काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने हमारे काफ़ी किसानों को लाभान्वित भी किया है। आइए इनसे मिलते हैं। संतोष जी नमस्कार। संतोष जी, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आप बताइएगा। मेरा नाम संतोष सिंह है। जी, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं इफ़को टोक्यो कंपनी से हूँ। मैं तहसील कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक कलान में, तहसील कलान में। और यहाँ पे मैं मिर्ज़ापुर ब्लॉक और कलान ब्लॉक दोनों देखता हूँ। और यहाँ पे मैं फसल बीमा का कार्य करता हूँ। मतलब फसल बीमा का मैं काम देखता हूँ। पहला चीज़ है, जितने भी काश्तकार, देखिए लोग जो फसल बीमा होता है दो तरीके से होता है। पहला ये होता है जिनका केसीसी होता है, बैंक में जिसका केसीसी होता है उनका बैंक प्रीमियम काट लेती है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उनका बैंक प्रीमियम काट लेती है। लोनिंग हो गया बैंक का, नॉन लोनिंग हो गया, जैसे कि आप नॉन लोनिंग जैसे आप हैं, आपका खेत है, आपने लोन नहीं लिया तो आप अपना स्वयं जाके जनसेवा केंद्र से या CSC सेंटर से अपना जाके फसल का बीमा करा सकते हैं। गेहूँ हो, धान हो, मक्का हो, बाजरा, जो फसलें नोटिफाइड जिस ग्राम पंचायत में होती हैं। अब जैसे यहाँ पे शाहजहाँपुर में तहसील कलान में ब्लॉक मिर्ज़ापुर और ब्लॉक मिर्ज़ापुर और कलान में 4 फसलें नोटिफाइड हैं। पहला है गेहूँ, दूसरा है आलू, तीसरा है मसूर और चौथा है सरसों। जी सर। गेहूँ का प्रीमियम है 1400 रुपये 1 हेक्टेयर, मतलब 15 बीघे का। दूसरा चीज़ दूसरे नंबर पे आता है मसूर, जिसका प्रीमियम है 1097 रुपया। आपको इसमें 1.5% देना होगा। 1.5%, धान में 2%। हाँ, इसमें 1.5% रबी सीजन में और खरीफ सीजन में 2% देना। उसके बाद आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका सरसों का प्रीमियम 1119 रुपया 1 हेक्टेयर, मतलब 15 बीघे का। अगर आपकी फसल 15 बीघे की नुकसान होगी तो आपको 74,600 रुपये मिलेंगे। उसके लिए ये करना होता है कि जैसे कि आपने अपने फसल का तो बीमा करा लिया, जैसे हम लोग गाड़ी का बीमा करा लेते हैं। तो जब मेरी गाड़ी लड़ती है या कोई वारदात हमारे साथ होता है तो हम उसका कंप्लेन नंबर होता है, उस पर हम कंप्लेन करेंगे, तभी हम जो बीमा कंपनी प्रतिनिधि रहेंगे वो आके आपका सर्वे करेंगे। इसी तरह यहाँ पे जब होता है फसल नुकसान होती है तो टोल फ्री नंबर दिया जाता है। उस पर ये करना होता है, जैसे कि आपकी फसल नुकसान हुई तो आप उस टोल फ्री नंबर पर आप जब आप फसल बीमा कराने जाएंगे, जैसे आप कोई चीज़ किसी चीज़ का बीमा कराने जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्लिप मिलती है कि आपने इतने पैसे भरे, ये आपका एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो मिलता है। उस आधार पर उस पर आपको देखिए लिखा होगा आपका एप्लीकेशन नंबर या अकाउंट नंबर, ये दोनों बताना होता है जब आप फसल बीमा में कंप्लेन करेंगे। टोल फ्री नंबर उसका टोल फ्री नंबर 1800-103-5490, ये कंपनी का है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार का 1800-889-6868, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। दोनों पे आपको कंप्लेन करना होगा, या इस पे करें चाहे उस पे करें। कंप्लेन करेंगे तो 2-4 दिन या 5 दिन 1 हफ्ते बाद इंटीमेशन आता है। अच्छा जी, ईमेल पे ही आएगा ये, जैसे कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, नहीं तो ये कंपनी जो होती है गवर्नमेंट के माध्यम से भेजती है। ये हम लोग को पोर्टल पे आता है तो हम लोग को भेजा जाता है लिस्ट, ब्लॉक वाइज, जैसे मिर्ज़ापुर हो गया या तहसील वाइज। अच्छा, लिस्ट भेजा जाता है, जाके हम लोग उस किसान को फ़ोन करते हैं। हमने कहा उनसे पूछते हैं, भैया आपकी फसल नुकसान हुई है तो क्या है, वो तो बताते हैं हाँ मेरी फसल नुकसान हुई है। तो उनको हम ये बताते हैं कि आप अपना आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, खेत का इंतकाम निकलवा के, और एक फॉर्म जो होता है जो हम लोग भरते हैं, ऑनलाइन सर्वे होता है, ऑफलाइन भी सर्वे होता है। पहले ऑनलाइन फसल जाके देखते हैं, हमारे साथ रहेंगे लेखपाल, रहेंगे कृषि विभाग के, ATM BTM या PA या ADO ये लोग रहते हैं, जाते हैं सर्वे करने के लिए। तो वहाँ पे जाएंगे तो फसल का सर्वे किया जाता है। अच्छा जी। फसल करने के बाद अब इसका अनुमान कौन बताएगा, लेखपाल या कृषि विभाग के, कितना नुकसान या क्या है। आप देखिए यहाँ पे होता क्या है कि बहुत से काश्तकार ऐसे होते हैं जो करते क्या है कि फसल उनकी नुकसान नहीं होती, वो दूसरे का प्लाट दिखा देते हैं। अच्छा जी। हमको तो नहीं मालूम है कि ये प्लाट आपका है। उसके लिए लेखपाल, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसके लिए लेखपाल और कृषि विभाग, खासकर लेखपाल जब भी जाएगा तो लेखपाल को मालूम है कि फला घाटा रमेश भाई का है, तो दूसरा ये उनका जिनका भी हो वो बताता है। अब उसके आधार पर सोचिए कि वो बताता है, तब हम जाके सर्वे करते हैं। कभी कभी बीमा कंपनी वाले भी धोखा खा जाते हैं, गलती से कोई मतलब नुकसान और कोई लाभान्वित हो जाता है। तो उसके बाद देखिए हमारी गाइडलाइन के हिसाब से ये दी गई है ग्राम पंचायत स्तर पे, जैसे कि फसल बुआई का मतलब मान लीजिए जैसे कि
खरीफ सीजन में होता क्या है, कभी कभी पानी की व्यवस्था सही नहीं हो पाती है, बोरवेल से पानी नहीं मिल पाता है, ना नहर से पानी मिल पाता है, तो होता क्या है, सूखा टाइप का पड़ने की कोशिश हो जाती है। जी। तो उस आधार पर फसल बुआई नहीं हो पाती है, क्योंकि जो KCC जो इनका बैंक से पैसा कटा होगा, उनको तो पक्का मिलना ही मिलना पैसा है, इसलिए कि वो अपना कंप्लेन करेंगे, दिखाएंगे सर हमारी फसल हमने बुआई नहीं हो पाई। अब फसल बुआई मतलब बेमौसम बारिश, मतलब बेमौसम की वजह से, मतलब जो बेमौसम हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, उस आधार पे तो भाई कुछ नो। दूसरा चीज़, अब फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा का नुकसान, जैसे फसल की अवधि धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए अभी आपने बोया, ये अवधि हो गई, ये आपका ऐसे तैयार होगा, इस दौरान अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, फसल आपकी खराब हो गई, तो आप टोल फ्री नंबर हो कंप्लेन, जैसे ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम बारिश, आप टोल फ्री नंबर ये इस पे कर सकते हैं। और ये तीसरा है, फसल कटाई के आधार पर वास्तविक उपज एकदम गारंटी थोक जल उपज की तुलना में कमी हो जाना, जैसे जो उसका मानक है फसल का इतना होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये ग्राम पंचायत मोहनपुर कलुआ है जी, तो इस ग्राम पंचायत में आज से 6 साल पहले का रिकॉर्ड देखा जाता है, हर साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, कितना उत्पादन होता है। जैसे कि इस ग्राम पंचायत नहीं, क्विंटल, इस ग्राम पंचायत जैसे मान लीजिए 40 कुंटल हुआ, 50 कुंटल हुआ, उससे भी 1-2 कुंटल कम होते हैं, पूरे ग्राम पंचायत में जो बीमित किसान होते हैं उनको लाभ उसका मिलता है। अच्छा, ठीक। अब देखिए दूसरा होता है व्यक्तिगत आधार पर। व्यक्तिगत आधार पर ये होता है स्थानीय आपदा, खड़ी फसल, ओलावृष्टि, जल भराव, धान में जल भराव छोड़, ओलावृष्टि हो गई या बेमौसम बारिश, सैलाब को छोड़कर, जैसे मान लीजिए धान इतने बड़े बड़े धान हो गए, उसमें पानी आ जाएगा, बाढ़ का पानी आ गया मान लीजिए, वो पानी निकल जाएगा, रास्ता होता है, वो आदमी निकाल लेता है या जैसे हो जाता है। उस दौरान मान लीजिए पूरी फसल आपकी डूब गई या पानी नहीं निकला, सड़ गया, तब उस आधार पर जब पानी निकल जाएगा तब हम आकलन करेंगे कि कितना नुकसान आपका हुआ है। जी। अब ऐसे खड़ी फसल पानी में है तो हम क्या आकलन कर सकते हैं भाई, पानी तो 2-4 दिन 10 दिन, अब जो ताल में है तो वो भाई खराब तो खराब ही हो जाता है। इसके लिए एग्रीकल्चर मतलब कृषि विभाग और लेखपाल अपना अपना रिपोर्ट देते हैं जी। इन लोग से पूछा जाता है कि आपके ग्राम पंचायत में जैसे ATM BTM या ADOG या इन लोग जो होते हैं, इन लोग के भी ग्राम पंचायत मिले होते हैं, ये लोग अपना अपना ग्राम पंचायत में मतलब कि कहाँ फसल कितनी नुकसान हुई है, इन लोग आकलन देते हैं। ये लोग जो आकलन अपना देते हैं, लेखपाल अपना अलग आकलन देते हैं, ये जिले पे जाता है, जिले से ये लोग गवर्नमेंट को भेजते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में इतना नुकसान है, यही निर्धारण फिर होके उतना ही निर्धारण होकर अब जो भी नुकसान, अब जो बीमित किसान है तो उनका सर्वे करना अनिवार्य होता है, या उन्होंने कंप्लेन किया तो उसके लिए कृषि विभाग के लेखपाल ने, कृषि विभाग से ATM BTM TA या चाहे जो भी है प्रभारी ADOG ये लोग चलते, हम लोग के साथ जाते हैं, बीमा कंपनी प्रतिनिधि हम जाएंगे, फिर उसके बाद ये लेखपाल लोग जाते हैं, क्योंकि हमको तो सही मायने में नहीं मालूम कि घाटा किसका, वो तो लेखपाल इसे सुनिश्चित करता है, लेखपाल बताएगा। सही बात है। फिर उसके बाद सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद वो ऑफलाइन होता है, पहले ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन से पूरा होगा, लैटीट्यूड लैंगिट्यूड के माध्यम से होता है, ये सब होगा। होने के बाद फिर ऑफलाइन में उनका आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, खेत का कागज ये लिया जाता है, और जो हमने फील्ड का फोटो खींचा है जी, जो हमने लैटीट्यूड लैंगिट्यूड फील्ड का फोटो खींचा है, उसका हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं, और वो उसके साथ पंच करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करके पंच करके फिर हम अपने जिले भेजते हैं। यही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से समझाया। बहुत जटिल चीज़ होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे सर ने बहुत सरल तरीके से आपको समझाया है। आगे से आप फसल बीमा अवश्य कराएं और लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए सर। ठीक है, नमस्ते।